हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बच्चे आप सब अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में जब हमने पढ़ा था वो पढ़ा था डायमेंशनल फार्मूले को हम कैसे बनाते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है फाइंडिंग द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आप कैसे निकालोगे। तो शुरू करते हैं, चलिए। फाइंडिंग द एसआई यूनिट। मान लीजिए जब भी हम एसआई की बात करते हैं, हमें एसआई यूनिट अगर किसी क्वांटिटी का निकालना है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसके फॉर्मूले को हमें पहले लिखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं कोई क्वांटिटी ले लेता हूँ, एरिया। एरिया का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक। अब लेंथ जो है, लेंथ भी किसी चीज की, कोई लेंथ को हम बोलते हैं तो वो क्या है, एक लेंथ है। और ब्रेड्थ भी क्या है, कोई चौड़ाई, तो वो भी लेंथ है ना। तो उसकी जो एसआई यूनिट, लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, और ब्रेड्थ की भी क्या हुई, क्योंकि ये एक लेंथ है तो ये भी हुई मीटर। तो हमारी एसआई यूनिट क्या हुई एरिया की, एम स्क्वायर। इसी तरह मैं दूसरी क्वांटिटी लेता हूँ, मान लीजिए वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और ये भी लेंथ है, हाइट भी है, तो किसी चीज की लेंथ ही हुई। तो मैं लिख सकता हूँ एम इंटू एम इंटू एम। तो इसकी एसआई यूनिट हो गई एम क्यूब। ठीक। ठीक है। इसी तरह अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये मास की जब बात हो रही, हमने पढ़ा था मास की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी। केजी अपॉन, और वॉल्यूम हमने निकाला है, तो ये क्या हो गया, केजी अपॉन एम का क्यूब। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी एम की पावर -3। इसको हम लोग क्या बोलते थे, डायमेंशन। इज इट क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं, मान लीजिए मैं बात करता हूं वेलोसिटी की। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कोई भी हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये भी एक क्या हुई, लेंथ हुई। लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर, अपॉन टाइम की एसआई यूनिट सेकंड। तो इसकी जो एसआई यूनिट हुई मीटर पर सेकंड, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ms-1। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वांटिटी। ठीक। ये जो मैं बता रहा हूं इससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बता दिया, एसआई यूनिट कैसे निकाल रहे हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है। तो इससे कुछ बाहर नहीं जाना है। वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन ले लेते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमने क्या निकाला, ms-1। ठीक। तो ms-1 अपॉन टाइम का क्या है ये, तो ये क्या हो गया, ms माइनस s का 1। तो क्या लिखेंगे हम, मीटर पर, ओ सॉरी 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 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड -2। इज इट क्लियर ना। एक्सेलरेशन के बाद अगर हम बात कर लेते हैं, हमने पढ़ा था फोर्स। फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की एसआई यूनिट क्या है, केजी, इनटू
एक्सेलरेशन हमने क्या निकाला था? एक्सेलरेशन हमने निकाला है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड माइनस 2। अब जब फोर्स की बात होती है तो हम जब भी इसको डिफाइन करेंगे तो ऐसे बार बार तो नहीं लिखेंगे कि भाई इसकी यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या केजी मीटर पर सेकंड माइनस 2, तो इसको हमने बोल दिया न्यूटन। ठीक, तो इसकी जो फोर्स की जो ऐसा यूनिट होने लगी वो होने लगी न्यूटन, क्योंकि बार बार इतना बड़ा लिखना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा है। तो इसी चीज को एक डिस्कशन के बाद उसने क्या बोल दिया? न्यूटन। तो फोर्स की जो ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन। नाउ अब आते हैं एनर्जी। ठीक, एनर्जी कुछ भी नहीं है। एनर्जी की जो ऐसा यूनिट होगी वो हमेशा किसके इक्वल होगी? वर्क के। क्योंकि देखिए कोई भी हम वर्क करते हैं वो वर्क करने से वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनर्जी और वर्क की जो एसआई यूनिट होगी वो हमेशा डायमेंशनल फॉर्मूला एसआई यूनिट हमेशा एनर्जी और वर्क की इक्वल होगी। इज इट क्लियर? नाउ पावर, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हो गया वर्क हो गया जूल अपॉन टाइम का ये, तो जूल जूल अपॉन सेकेंड ये हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसी चीज को जूल अपॉन सेकेंड को हम बोलने लगे। अब ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि पावर की यूनिट जूल अपॉन सेकेंड बार बार बोलना पड़ेगा, इसी को हमने बोल दिया वॉट। ठीक है, मान लीजिए कोई गीजर है तो उसकी जो वॉट जो पावर होती है वो कितनी होती है? पावर आउटपुट बोलते हैं हम इस पावर आउटपुट को, गीजर को बोलते हैं। तो जूल पर सेकेंड तो नहीं लिखेंगे, तो उसको एक नाम दे दिया गया वॉट। तो मान लीजिए ये गीजर आपका 2000 वॉट का है, और ये फॉर एग्जांपल फैन ले लिया आपका, आजकल बीएलडीसी फैंस चलने लगे है ना, तो उसकी वॉटेज हमने क्या एनर्जी कंज्यूमेशन के हिसाब से लो एनर्जी कंज्यूमेशन करने के लिए बीएलडीसी मोटर्स का यूज होने लगा। मेन चीज ये है, अगर फैन की जो पावर आउटपुट है वो क्या होगा? वॉट में। अब वो 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 वॉट का भी फैन हो सकता है। तो जब भी हम पावर की बात करेंगे तो उसका पावर आउटपुट क्या होगा? वॉट में। ठीक, जूल पर सेकंड होता है लेकिन उसको एक नाम दे दिया गया वॉट। ठीक, आगे बढ़े, चलिए इसको रब कर दूं मैं। चलिए, हाँ, अब कौन सी क्वांटिटी? ठीक, अब क्वांटिटी की बात कर लेते हैं हम। प्रेशर, प्रेशर प्रेशर से हमें यही समझ में आता है, हम कोई भी प्रेशर दे रहे हैं मतलब फोर्स दे रहे हैं, और कितने एरिया तक वो फोर्स दे रहे हैं, इसलिए उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की क्या थी हमारे पास? ऐसा ही यूनिट न्यूटन, और एरिया का हमने निकाला था न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये इसकी प्रेशर की एसआई यूनिट हो गई। ना इसी तरह स्ट्रेस, स्ट्रेस की भी क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट इसका बताइए। इलास्टिक कांस्टेंट में भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। क्यों होगी? स्ट्रेस में भी हम कोई प्रेशर ही डाल रहे हैं, और इलास्टिक कांस्टेंट भी क्या है? कोई हम किसी चीज को खींच रहे हैं बहुत, तो वो क्या, इन तीनों की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी? सेम होगी। अब हम बात कर लेते हैं एंगल की। एंगल, एंगल होता है
आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब जब ये आर्क अपॉन रेडियस की बात करते हैं तो इससे कुछ भी हमें वो नहीं समझ में आ रहा, ना तो इसकी हमें ऐसा ही यूनिट पता है ना इसकी पता है। ठीक है, तो इसको हमने एक नाम दे दिया रेडियन। ठीक, एंगल की ऐसा यूनिट क्या हो गई, रेडियन हो गई। अब बात कर लेते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर लीनियर मोमेंटम, मास, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। मास की ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, केजी, इनटू वेलोसिटी की हमने क्या निकाली थी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड, और इसको हम लिख लेंगे केजी मीटर पर सेकंड माइनस 1। इज इट क्लियर, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इम्पल्स की। इम्पल्स, ठीक, इम्पल्स की जब बात करते हैं तो फोर्स इनटू टाइम। ठीक, फोर्स की जो हमारे पास ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, इनटू टाइम की है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड। ये किसकी हो गई, इम्पल्स की। ठीक है, इज इट क्लियर। इसको मैं रब कर देता हूं यहां तक, अगर आपको समझ में आ गया है तो। ठीक है ना, हो ना, सरफेस टेंशन। ठीक, सरफेस टेंशन, इसका फॉर्मूला जब हम देखते हैं सरफेस टेंशन का, तो फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ की मतलब फोर्स की ऐसा यूनिट मेरे पास है न्यूटन, और लेंथ की क्या है, लेंथ की क्या है ऐसा यूनिट, मीटर। तो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर माइनस 1। इज इट क्लियर नाउ। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन, स्ट्रेन की होती है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। अब आप ये चेंज और ओरिजिनल से नहीं घबरा रही, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोला गया, चेंज इन डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। हम बात कर रहे हैं डायमेंशन की। डायमेंशन का मतलब जो होता है कोई भी लेंथ, है ना, कोई भी लेंथ। तो ये हो गया एल अपॉन एल। ठीक है, एल अपॉन एल अपॉन एल। इज इट क्लियर। ठीक है, तो इससे ये कट गया, तो इसकी क्या हो गई, स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। स्ट्रेन की हम जब भी बात करेंगे तो इसकी कोई भी ऐसा ही यूनिट नहीं होती है। इज इट क्लियर। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है। एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की ऐसा ही यूनिट क्या होगी, ये आप लोग मुझे बताएंगे। अब कहाँ बताएंगे ये मैं बताता हूँ आपको। टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे बताएंगे
या कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी की क्या होगी। अगर नहीं बनता है आपको मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इज इट नाउ? तो हमने एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया। अब जो भी बची हुई है, मैंने बहुत सारी कवर करने की कोशिश करी, लेकिन जो बची हुई है उसका मैं आप टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगा, तो आप देख लेना। मैंने डायमेंशनल फॉर्मूले के भी दे दूंगा और एसआई यूनिट का भी पीडीएफ में आपको दे दूंगा, तो आपको पता पड़ जाएगा किस किस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और फाइंडिंग एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट आप निकालना सीख गए, डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालना सीख गए। अब ये कुछ बेसिक यूनिट्स हैं, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी जब आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उस सब की जरूरत पड़ेगी। 1 मीटर की बात करें तो उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन की बात करेंगे उसमें 10⁵ डाइन होते हैं। अब ये न्यूटन क्या है, ये एक एसआई यूनिट है, और डाइन जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक सीजीएस यूनिट है। ये आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं? अर्ज क्या है, ये एक सीजीएस यूनिट है, तो इसमें 10⁻7 अर्जेस होते हैं, ठीक है। तो इसको हम पहले ड्राइव करके भी आपको सॉल्व करके बताएंगे। उससे पहले अब बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले के क्वेश्चंस होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के, तो मैं मान लेता हूं एक दो कांस्टेंट को कैसे निकालोगे आप डायमेंशनल फॉर्मूला। एक होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, मैं ये ले लेता हूं प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे? तो ये मुझे दिख रहा है, एक जूल दिख रहा है और एक है सेकेंड। जब जूल की बात हो रही है तो जूल क्या होता है? वर्क। और सेकेंड क्या होता है बताइए? ये होता है टाइम, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा? ये होता है ML/T, क्या होता है? ML² T², T-2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? वर्क का। और टाइम का क्या होता है? T। तो मेरे पास प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या आएगा? देखिए, M एज इट इज है, L मेरे पास क्या है? L² और T-2 और 1, तो ये क्या हो गया? T-1। तो ये हमारे पास किसका आ गया? प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात कर लेता हूं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले लेते हैं, G इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी का -2, ठीक। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? न्यूटन का मतलब हो गया फोर्स, ठीक। इसका मतलब हो गया लेंथ, और केजी किसकी यूनिट है? मास की। इतना मुझे ये देख के समझ में आ गया। अब फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? ml, बताइए। ML/T-2। लेंथ का हमने क्या निकाला था? L²। और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला M-2। इज इट क्लियर? तो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होगा? मैं यहाँ इसको लिख देता हूं, ये क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इज इट क्लियर? ना क्या हो गया हमारे पास? m कितना हो गया? +1 -2 -1, l का क्यूब, ये l का 1, ये l का स्क्वायर, ये हो गया l³ और T-2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के? यूनिवर्सल डायमेंशनल यूनिवर्सल डायमेंशनल या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ठीक है। और ये किसका हो गया? प्लैंक्स कांस्टेंट का। अब कुछ लिमिटेशन होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के, डायमेंशनल फॉर्मूले के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। अब वो क्या लिमिटेशंस होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ना
तो अब कुछ लिमिटेशंस होती हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, वो हम देख लेते हैं। तो पहली जो डायमेंशनल एनालिसिस की जो लिमिटेशन होती है वो क्या होती है कि जो डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसको वो डिटरमाइन नहीं कर पाता। मान लीजिए मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ 1/2 mv², तो ये जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स है इसको ये डिटरमाइन नहीं कर पाता डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू। ये सब पहला लिमिटेशन है इसका। दूसरा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर स्केलर है या वेक्टर है, ये डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम नहीं बता सकते, ये एक दूसरा लिमिटेशन है इसका। तीसरा, कोई भी एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिकल और आपका लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, वो डायमेंशन लेस के थ्रू ये ड्राइव नहीं कर पाता फॉर्मूला। ठीक है, वी कैन नॉट ड्राइव द फॉर्मूला containing the trigonometrical function, logarithmic function, exponential function which have no dimension. Is it clear? तो trigonometrical, logarithmic and exponential जिनका कोई डायमेंशन नहीं है उसका हम फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते डायमेंशन एनालिसिस। ये तीसरा इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है। ठीक है, इसी तरीके से ये उन्हीं क्वांटिटीज पे अप्लाई होता है जिसके पास कोई फिजिकल, जिसको हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं, दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी, उन्हीं को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी जैसे कोई डिजिट है उसकी हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते, ये इसका लिमिटेशंस है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं वो पढ़ा है हमने। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो देखा हमने, लिमिटेशन देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर जो भी इसके पॉइंट्स हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के वो पढ़ेंगे। कोई भी आपको अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक